हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार एलएनआईपी में जो बच्चे बीपीएड के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, हम जिसका कर रहे थे, वो फाइनली खत्म हो गया है। सीयूईटी की वेबसाइट पे अब एलएनआईपी जो है वो यूनिवर्सिटी लिस्ट में शो होने लगा है। तो इसीलिए अभी तक हम अपना फॉर्म नहीं भर रहे थे क्योंकि सीयूईटी की लिस्ट में एलएनआईपी शो नहीं हो रहा था। लेकिन अब एलएनआईपी आप जो यहाँ देख सकते हो, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो सीयूईटी की वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो फटाफट इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई है। सेम टू सेम लास्ट ईयर जैसा ही है, बीपीएड 4 ईयर्स कोर्स के लिए। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझो क्या बताने जा रहा हूँ। जब अभी मैं आपको फॉर्म भरना पूरा बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो, अपने दोस्तों को बता दो, जो भी आपको पता है कि फॉर्म भरने वाला है, कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और यही इसी का एग्जाम दे के आपको एलएनआईपी में अपने मार्क्स शो करने हैं। देखो, दो तरह के बच्चे होंगे। एक जो सिर्फ एलएनआईपी का फॉर्म भरेंगे तो आपको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन वहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, या फिर दूसरे तरह के बच्चे जो और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो वहाँ पे आपको उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो उन यूनिवर्सिटीज़ ने सॉरी डिमांड करी है, उनके साथ साथ आपको फिजिकल एजुकेशन भी सिलेक्ट करना है। देखो, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन साफ लिखा है, इन्होंने डिमांड करी है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया। इंग्लिश कर लिया, हिंदी कर लिया, जनरल अवेयरनेस कर लिया, बहुत सारे सब्जेक्ट कर लिए, लेकिन पीई नहीं किया, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया एलआईपी के अंदर। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करना ज़रूरी है, कंपलसरी, अगर आप एलआईपी के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं। बाकी 12th के बाद जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन बीपीएड जो है वो 4 साल की ही रहेगी। उसके बाद कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन आपको ऑप्ट करना है कि आप अटेम्प्ट किस में करोगे, हिंदी में करोगे या फिर इंग्लिश में करोगे। अब इससे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लैंग्वेज पूछी गई है। आपको सब्जेक्ट्स में हिंदी या इंग्लिश का पेपर नहीं आने वाला है, ये सिर्फ मीडियम ऑफ लैंग्वेज है जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो शो होने वाला है। राइट, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आप मत होना। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो सीयूटी का पेपर आया था तो 50 क्वेश्चन आपके आए थे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। ये सारी जितनी भी रिटर्न की चीज़ें हैं हम इसको अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम निचोड़ के सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को लेके। तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा नंबर व्हाट्सएप का, वहाँ आइए। बीपीएड की आपकी क्लासेस मार्च के सेकंड वीक से स्टार्ट होने वाली हैं। ज्वाइन कर लीजिए, बैच को पहले ही दिन से फॉलो कीजिएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई भी तैयारी में कमी आपकी नहीं रह जाए। और रिटर्न के साथ साथ फिजिकल और स्किल की भी जितनी गाइडेंस होंगी वो क्लासेस के साथ साथ हम डिस्कस बातें करेंगे, तो साथ में सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में भी हम पूरी तरीके से फिजिकल और स्किल को भी कवर करने वाले हैं। बाकी वन ऑन वन जब क्लासेस होंगी तो कोई भी आपको डाउट होगा तो क्लासेस के बीच में भी हम लोग आराम से काउंसलिंग करेंगे और उसमें बात कर सकते हैं। तो चलो समझ लेते हैं कि आपको अब अपना फॉर्म कैसे भरना है। आप यहाँ पे जैसे ही आओगे cut.samarth.ac.in वेबसाइट पे, आपको यहाँ पे रजिस्टर मिलेगा ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड में, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताने के लिए या समझने के लिए नहीं है, हाँ आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC के हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको करना होगा, जनरल वालों का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। उसके बाद आपकी ये फोटोग्राफ होनी चाहिए 80% फेस के साथ, नॉर्मल फोटो जो आप खिंचाते हो वो रखना। हाँ, वाइट बैकग्राउंड का आप ध्यान रखना कि उसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। चांसेस रिजेक्ट होने के इसमें नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से जो भी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको आप फॉलो करो। टाइम बहुत है फॉर्म भरने में, तो आप वाइट बैकग्राउंड की एक फोटो खिंचवा लो। उसके बाद कुछ बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं, साइज़ दिया हुआ है सिग्नेचर का, फोटोग्राफ का कैसे करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का साइज़ दिया है आपको क्या रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप साइबर कैफे में भरवा रहे हो तो वो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही एडजस्ट करके दे देंगे। फीस की बात कर लें तो फीस 750 रुपीज़ अप टू 3 सब्जेक्ट्स है, 700 ओबीसी की और 650 SC ST की। अगर आप सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का फॉर्म भर रहे हो एलएनआईपी के लिए, तो इसका मतलब आप वहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हो। तो जनरल की 750, 700 और 650 जो पहली रो है, इसके हिसाब से आपकी फीस वहाँ पे लगेगी। अगर आप बाकी कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके सब्जेक्ट 3 से ऊपर जाते हैं तो फिर इस हिसाब से आपकी फीस एप्लीकेबल होगी, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी इसमें कोई भी ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी जब हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो उसमें हम वहाँ पे समझते चलेंगे। इसके बाद नीचे क्लिक हेयर टू प्रोसीड लिखा है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्म खुलेगा जहाँ पे कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, ये जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म की, आपका एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। पासवर्ड आपको बनाना है, इसका मतलब आपको एक प्रोफाइल इसमें बनानी है। इसके बाद हम अपने आगे जो आपका पर्टिकुलर फॉर्म होगा उसमें हम प्रोसीड करेंगे। तो मैं फटाफट इसको भर लेता हूँ, इसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको एक एक करके समझाता। तो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने यहाँ पे भर दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे इंडिया ढूंढ रहा था, तो जब आप इंडिया देखोगे तो सबसे ऊपर ही है। मैं नीचे आइसलैंड, मैंने सारी कंट्रीज़ देखी, तो आप इसको इजीली भर सकते हो। सबमिट करते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्या आता है। तो यहाँ पे आपका सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक थी वो सेव हो गई है, सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद अब आप धीरे धीरे भरोगे अपने परमानेंट जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हो जिस सब्जेक्ट के लिए उसके ऊपर। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों पर क्लिक कर देना है, एक बार आप चेक कर लेना। मेरा भी फॉर्म भर गया है तो मैं भी इस साल एग्ज़ाम दे ही दूंगा दोबारा, होपफुली मेरे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। ओटीपी आने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर फिर बताता हूँ।
तो सिंपली ओटीपी आया और मैंने नेक्स्ट करके मैं इस पर्सनल डिटेल्स वाले फॉर्म पे आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी थी। मैं जनरल का हूँ तो मैंने जनरल किया, आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सबमिट कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फादर्स मदर्स का ऑक्यूपेशन आपको देना था, एनुअल इनकम, ये बेसिक सी चीज़ें थी। डोमिसाइल आप कहाँ के हो उसका आपको यहाँ पे स्टेट देना था। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, डायनेमिक मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ कर दिया है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, बट आप सेल्फ कर लो या ऑनलाइन कोचिंग जो भी आप करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपने जो स्कूल से क्वालिफिकेशन करी है वो किस मीडियम का था, तो मेरा इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश कर दिया। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फिर से एड्रेस था। फिर यहाँ पे आपकी पॉवर्टी लाइन, कश्मीरी माइग्रेंट, ये सारी चीज़ें पूछी गई, आप इनको नो कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोटा आप यहाँ पे अप्लाई एलएनआईपी में नहीं कर सकते हो, कुछ यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो आप इसको नो रखो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में कर रहे हो जहाँ पर अपना स्पोर्ट्स कोटा यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको येस करके आगे बढ़ना। यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो कि नहीं वो आपको यहाँ पे डालना था। वार्ड हो यानी कि उनके रिलेशन में आते हो किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसको येस नो वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वो आएगा आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी 10th की डिटेल पूछी गई है, तो आप 10th में आप ऑब्वियसली पास होगे 2021 या 20 है, जब भी आप पास हुए हो आप उसको यहाँ पे डालो, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालो। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल, अर्बन का मतलब होता है सिटी साइड, रूरल थोड़ा सा विलेज साइड होता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपसे यहाँ पे बोर्ड पूछा गया है, स्कूल का नाम, आपका रोल नंबर, पिन कोड, आपको मार्क्स क्या मिले थे 10th में, सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आएगा आपका क्लास 12th और इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12th का एग्जाम अपना दे रहे होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो आप यहाँ पे अपियरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और जिनका आ गया है तो पास्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने अपियरिंग करके भरा है, दोनों में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे इनका फॉर्म है। अपियरिंग के बाद भी आप पासिंग ईयर अपना डाल सकते हो, अगर आप इस साल पास होने वाले हो 2023 डाल दो। 12th इक्विवेलेंट, उसके बाद जो भी सीबीएसई की यहाँ पे सेम जो चीज़, सॉरी जो 10th का ऊपर पूछा गया था वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपकी पूछी गई हैं। सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स आपकी यहाँ पे पूरी आ जाएंगी, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन अपना कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है सिटी प्रेफरेंसेस, आप अपना एग्जामिनेशन यानी कि सीयूईटी के जो आप एग्जाम देना चाहते हो उसकी प्रेफरेंस आप क्या डालना चाहते हो। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आप जो सिटी है जहाँ आप डालना चाहते हो मैं वो डाल देता हूँ। जैसे मेरा होम टाउन अगर मैं प्रयागराज का ही हूँ, तो अगर मैं प्रयागराज में हूँ तो मैं अपना होम सेंटर वही डालूंगा, इलाहाबाद फर्स्ट सेंटर। सेकंड प्रेफरेंस भी मैं यूपी में करके कुछ भी आप जो भी आपके घर के आसपास हो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वाराणसी ढूंढ लेता हूँ, मिल गया। आप सेव करके आगे बढ़ जाओ, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट जो आपको सेक्शन मिला है वो है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। तो जैसे कि अभी आपने पहले देखा कि सीयूटी की जो वेबसाइट है वो सब कैटेगरीज, जैसे कि मैं इसको यहाँ करूँ तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है, इसलिए मैं इसको फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन में आओगे, आप अगर एलएनआईपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ढूंढना है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर मैं एल में जाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फेचिंग डेटा थोड़ा सा टाइम लेके आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखा देगा, लेकिन एलएनआईपी में आपको सिर्फ बीपीएड 4 ईयर्स कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको करना है ऐड, जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मैंने पहले से करके रखा है इसलिए आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। जैसे आप ऐड करोगे आपका यहाँ पे लिस्ट में नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग एलएनआईपी के साथ साथ किसी और कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई कॉलेज देख लूँ, बीएचयू अगर मैं देख लेता हूँ, तो बीएचयू सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ बीएससी इन एग्रीकल्चर के लिए, ऑनर्स के लिए, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करके जैसे ही ऐड करूँगा तो यहाँ पे आप देखो मेरा एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ही ये है कि ये आपके अलग अलग कॉलेजेस के टेस्ट को एक ही कंबाइन करके ले रहा है। तो इस तरीके से कुछ आपका ऐड हो जाएगा अगर आप किसी दूसरे कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं एलएनआईपी के साथ साथ। मैं सिर्फ एलएनआईपी को लेकर आगे बढ़ता हूं, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूं, तो सिर्फ हमारा एलएनआईपी अब यहाँ पे लिस्ट में आ गया है। इसके बाद मैं बढ़ जाऊँगा प्रीव्यू में। प्रीव्यू के बाद मैं यहाँ पे करूँगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट सेक्शन करूँगा, यहाँ पे मैंने पहले से सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं इसको आपको एक बार दोबारा करके बता देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन करेंगे आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे सिलेक्ट टेस्ट पेपर्स, ये कुछ आपको नॉट एप्लीकेबल जैसा दिखेगा। अभी यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर 1 सब्जेक्ट, ध्यान से सुन लो, लास्ट ईयर बच्चों ने यही गलती करी थी जब इन्होंने यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट भर दिए थे, लेकिन देखो यहाँ पे इस बार साफ साफ लिखा है, आपने अगर एलएनआईपी सेलेक्ट किया है तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आपको फिजिकल एजुकेशन अप्लाई करना है अगर आप एलएनआईपी में अप्लाई करना चाह रहे हो। एलिजिबिलिटी अगर भूल जाओ तो दोबारा क्लिक करके यहाँ पढ़ लो, यहाँ पे भी साफ साफ फिजिकल एजुकेशन लिखा है। वापस आ जाते हैं अपने फॉर्म में, तो आपको टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको 321 पे मिलेगा फिजिकल एजुकेशन, इसको आपने सेलेक्ट किया। अब जैसे हमने बीएचयू सेलेक्ट किया था, अगर आपने कोई और कॉलेज किया है तो आप एक बार पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ पे जाओ, अपना बीएचयू का जो भी आपने कोर्स या किसी भी कॉलेज का जो भी कोर्स किया है उसको देखो, और जैसे कि हमको मैथ्स सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे मैथ्स भी कर सकते हो। आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट्स आप चाहो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो।
डिपेंड करेगा कि आपने और किन किन कोर्सेज के लिए इसी फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया है। लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ एलएनआईपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे इसको सबको नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन करोगे तो आप देखो यहाँ पे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आ गया है। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, किसमें आप अपना पेपर देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश कर देता हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट्स नॉन एप्लीकेबल, और यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिलिंग कंप्लीट हो गई है। सेव करके हम यहाँ से अब बढ़ जाएंगे आगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक बार पूरा रिव्यू आ गया है। हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और उसकी मीडियम हमने उसकी इंग्लिश कर दी है। यहाँ से हम करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे आ गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का पार्ट, और जैसा कि आप देख सकते हो अपलोड डिटेल्स जो है ये यहाँ पे लास्ट है 6, इसके बाद आपका प्रीव्यू है। फोटो आपको यहाँ पे एक अपनी अपलोड करनी है, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड टू प्रीव्यू। सिंपली फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब वहाँ पे सर्टिफिकेट मुझसे इसलिए नहीं मांगा गया क्योंकि मैंने जनरल डाला था, जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हो तो फोटोग्राफ के साथ आपको वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे पूरा आपका फॉर्म खुल जाएगा। एक बार अच्छे से इसको चेक कर लो, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी आपको यहाँ पे सब पे चेक करना होगा जितने भी यहाँ चीज़ें दी हुई हैं, ताकि आप एक बार डबल चेक करके अपना फॉर्म सबमिट करो, कुछ गलती ना हो। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू पेमेंट। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। तो इसीलिए अपने फॉर्म को डबल ट्रिपल चेक करने के बाद ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पार्ट पे जाना। इसके बाद आपको अपनी यहाँ ईमेल आईडी जो भी है उसको कंफर्म करना है, और नेक्स्ट आपका खुल जाएगा पेमेंट का पार्ट। जो भी आपने फॉर्म भरे होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने भरे होंगे, उसी हिसाब से पेमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। तो कुछ इस तरह का सिंपल सा इसका फॉर्म है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। बाकी रिटर्न की एंट्रेंस क्लासेस की डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप व्हाट्सएप करके अपना नाम वहाँ पे बता के एनरोल कर सकते हो खुद में प्रोग्राम में। अब क्योंकि कंफर्म हो गया है कि सीयूईटी के थ्रू ही हम अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो आपकी क्लासेस जो है बहुत जल्दी से शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टे सेफ एवरीवन एंड